तरीके से दागदार है। कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट हैं, तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? आपके कई ऐसे कार्यकर्ता जो खुद को भावी उम्मीदवार कहते हैं, महीनों से वो क्षेत्र में काम करते थे और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी आपकी। जी ठीक है, उनका ये कहना है, उनका इल्जाम है आपके ऊपर कि आपकी नीति बदल गई। जो नीति आपकी पहली थी, स्वच्छ छवि, साफ सुथरी राजनीति, सही लोग, सच्ची बात, ये आपका आप इससे डिग गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कन्हैया कुमार का, कि कन्हैया कुमार जो एक दागी आदमी है, मनीष कश्यप, जो दागी आदमी है, उसको आपने पार्टी में लिया और कन्हैया कुमार की भी बात मीडिया में चल रही है कि कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। तो कन्हैया कुमार भी दागी आदमी है। अच्छा, चलिए आप ही की बात से शुरू करते हैं। कम से कम आपने ये तो कहा कि पहले हमारा रास्ता ठीक था, इतना तो मान रहे हैं। जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए हैं। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि जनसुराज, साल भर पहले जितने लोग जनसुराज को पूर्णिया में जानते थे या जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं या उससे कम लोग जुड़े हैं? आप बता दीजिए मेरे भाई। जनसुराज होता ये है कि आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे आप, बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए, अब दूसरा कोई ना बैठे इसमें, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप और हम बस में बैठ के कहते हैं भाई कितना आदमी बैठा होगा, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं कि अब कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठे। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं वो आ गए जनसुराज में, वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन ना हो, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा दावेदार ना आए। ये तो भाई संभव नहीं है। तो जिस दिन अब आ रहे हैं मनीष कश्यप पे, आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट हैं, तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए। इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया। 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं। एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं, उसका नाम पता एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था, गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे, तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार, खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? 1 करोड़ लोगों को पिछले अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार दिया जाए। अच्छी बात है, ये विजन आपका भी है? बिल्कुल ना, मेरा ये विजन नहीं है।
हमने कभी आज तक ये नहीं कहा, हम तो मन से कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती है। मेरा आंकड़ा नहीं है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है, जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिए हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेके चुनाव तक 3 लाख नौकरी देके दिखा दो। अभी 1 लाख दे दो, हम लोग मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता है तो आदमी कहता है ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। तो अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया कि अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखा दो। दूसरा सवाल, इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं, एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम पता एगो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है। हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था, गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने, हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार, खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2,500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? भाई कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2,500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2,500 रुपया महीना दे देंगे। अगर 2,500 रुपया आप यहाँ महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए, 6 करोड़ महिला रहती है। अगर बच्चियों को हटा भी दें, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दें, तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2,500 रुपया हर महिला को दोगे
तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का उतना बजट ही नहीं है। तो हमने कल ही कहा है कि भाई चिदम्बरम जी आके, छोड़िए राहुल गांधी की तो कितनी समझ है, छोड़िए, चिदम्बरम जी एक बार पटना आ जाए और वो बिहार की जनता को एक्सप्लेन कर दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से। अगर चिदम्बरम जी सब इसको एक्सप्लेन कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये आरजेडी कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है। लेकिन चिदम्बरम जी आकर ये बता दे बिहार में कि कहाँ से 2,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा और क्यों ये योजना कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पा रही है। ये चिदम्बरम आकर बता दे, बिहार की जनता मान लेगी। अरे भाई ये वोट लेने का निरा बेवकूफ बनाने का उपाय है, न ये मिल सकता है।